एक लड़की जो 7 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ मामा के घर से अपने घर आ रही थी। रास्ते में काफी देर होने के कारण वो लड़की और उसकी माँ लेट हो जाते हैं। गांव में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन जहां से आने का रास्ता था वहां पर शमशान घाट होता है। और जो ये 7 साल की लड़की होती है, शमशान घाट में इसे इसी के हम उम्र एक लड़का नजर आता है जो इसे दिखाई दे रहा था। ये लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, यहाँ पर कोई है, इस लड़के को भी हम अपने साथ ले चले ना, देखो बेचारा यहाँ पर खड़ा है। माँ गुस्सा होती है, कहती है कि मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो वो कहती है कि माँ, ये बेचारा देखो मेरे ही जितना बड़ा है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। माँ कहती है कि अपने कदम जल्दी बढ़ाओ, जल्दी हमें घर जाना है। और माँ के कदम जोर जोर से चलने लगते हैं। जब माँ के कदम जोर जोर से बढ़ते हैं तो लड़की के कदम घिसड़ने लगते हैं, क्योंकि वो बच्ची थी। माँ जोर जोर से उस लड़की को अपनी तरफ खींचने लगती है और वो लड़की कहती है, देखो माँ, ये हमारे पीछे आ रहा है, देखो माँ, ये हमारे घर की तरफ चल रहा है। और रात का वक्त था, करीबन 9:30 बज रहे थे रात के, और वो महिला तेज रफ्तार करती है। 7 साल की लड़की कहती है कि माँ, ये भी जोर से चल रहा है, आप मुझे क्यों खींच रही हो? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है माँ, मुझे नहीं चलना इतनी जोर से। और माँ जबरदस्ती इसको घर ले जाती है। घर ले जाते ही माँ बेटी की नून मिर्च करती है, लेकिन वो बेटी कहती है कि माँ, ये लड़का तो हमारे घर तक आ गया है, क्या अब हम इसको खाने के लिए कुछ दे नहीं सकते हैं? तो माँ झटके से दरवाजा लगाती है। पति से कहती है कि तुम्हारी बेटी बावली हो चुकी है, तुम्हारी बेटी ने शमशान घाट से ही रट लगा रखी है कि एक लड़का इसके साथ साथ आ रहा है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है उम्र में। पिता ये सारी बातें सुनकर और भी हैरान होता है, कहता है कि बच्ची है, ऐसी ही बातें कर रही होगी। दोस्तों, माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जैसा घर वालों ने सोचा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके विपरीत होता है। ये लड़का इस लड़की से शादी करना चाहता था, जो इसे दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों, इस लड़की के साथ ये रहता भी है, वक्त भी गुजारता है, और शादी करके इसकी ससुराल भी जाता है। ससुराल में भी इसके साथ रहता है और वहां पर भी अपनी उपस्थिति सभी को दिखाता है और सभी को नजर आती है। ये घटना सुनने में काफी रोचक है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई आत्मा इतने दिन तक किसी का पीछा कर सकती है? क्या इतने दिनों तक कोई आत्मा किसी के साथ रह सकती है या उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकती है? यहाँ तक बात पहुँचती है। बहुत ताज्जुब की बात थी, और इस लड़की का बड़ा होने का इंतजार किया जाता है एक आत्मा के जरिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, उसके लिए पहले ही माफी मांगती हूँ। लड़की के नाम को बचाना चाहती हूँ, छुपाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ केवल आपको ये बता सकती हूँ कि कौन से राज्य में कहाँ पर है वो लड़की, पूरी जानकारी नहीं दे सकती। जो चीज सत्य है वही रखते हैं, और जहां पर कुछ चीजों को गोपनीय रहना चाहिए वहां पर गोपनीय रखते हैं। दोस्तों, कैसे उस लड़की का पीछा छूटता है, कैसे उस लड़की की लड़के से दोस्ती होती है, कितनी सारी बातें होती हैं, क्या कुछ होता है, सब कुछ आपको इस कहानी या इस घटना में बताने वाले हैं। कैसे एक भूत एक लड़की से शादी करना चाहता था, कैसे वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, क्यों ये वो सब कुछ करना चाहता था, और कैसे वो लड़की इससे पीछा छुटाती है जो 7 साल की उम्र में शायद अपने साथ खेलने वाला लड़का इसे समझ रही थी। तो चलिए, आपको हमारे साथ उत्तराखंड का चलना होगा, और यहाँ पर एक 7 साल की लड़की, शुरुआत से ही शुरू करते हैं। 7 साल की नटखट सी लड़की, शायद हम उनका नाम परी भी रख सकते हैं। परी बहुत ही ज्यादा चंचल होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। 1999 में वो 7 साल की होती हैं। परी का जो गांव होता है दोस्तों, उस गांव में जब निकलने का जो रास्ता होता है, आमतौर पर कई गांवों में देखा जाता है, तो वहां पर शमशान घाट पड़ता है। कोई भी दिक्कत नहीं थी, गांव में कोई भी परेशानी नहीं थी। परी अब अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर जाती है, मामा के घर रहती है, और रहते रहते वहां पर अब घर भी वापस लौटना था।
परी की माँ कहती है कि मैं जल्दी निकल जाऊंगी, लेकिन वे जैसे ही सवारियों से आती है तो रास्ते में सवारी खराब होने के कारण कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर दूर उन्हें पैदल चलना पड़ता है। और वो कुछ देर तक उस सवारी का ठीक होने का भी इंतजार करते हैं, तो वो काफी लेट हो जाती हैं। तो वो अपनी बेटी को लेकर कहती है कि इतना दूर तो हम पैदल चल ही सकते हैं। दोस्तों, उस समय फोन का भी इतना चलन नहीं होता है, इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं। परी और परी की माँ दोनों पैदल चलने लगती हैं। तभी यहाँ पर जो परी है उसके कदम रुक जाते हैं। कदम रुकते हैं उस शमशान घाट के पास आकर। माँ कहती है कि बेटी, कदमों को क्यों रोक दिया है? तो यहाँ पर बेटी कहती है कि माँ, मुझे कुछ नजर आ रहा है, किसी का बच्चा यहाँ पर परेशान बैठा हुआ है और आपको उसे भी अपने साथ लेकर चलना है। क्या पता हमारे गांव का बालक हो, हमारा गांव ही तो आ गया है। तो यहाँ पर माँ कहती है कि कौन सा बालक, मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। परी कहती है कि माँ, आप सच कह रही हो, ये बैठा ना? वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर वो लड़का नाम भी नहीं बताता है। वो लड़की कहती है कि तुम उदास क्यों बैठे हो? अब माँ जिस तरफ बेटी देख रही है उस तरफ देख रही है, कोई भी नहीं है। शमशान घाट था, बेटी को नहीं पता था। 7 साल का बच्चा क्या जाने कि ये शमशान घाट है। यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम्हें हमारे साथ चलना है? मेरी माँ तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मेरे साथ, मेरी माँ तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। माँ धमकाती है। परी, तुम चुप होती हो या नहीं होती? मुझे भी डराने का काम कर रही हो। चुपचाप चुप हो जाओ और चलो घर की तरफ। परी की माँ उसे खींचने लगती है। वो कहती है कि माँ, वो तो हमारे पीछे आ रहा है, आप सुन क्यों नहीं रही हैं? और परी की माँ अपनी रफ्तार बढ़ाने लगती है। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है वैसे वैसे परी के कदम खिसड़ने लगते हैं। परी रोने लगती है। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? लड़का तो अब भी हमारे पीछे ही आ रहा है, आप कितनी भी तेज चल लो। परी ने अपनी माँ के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। आप सोच कर देखिए, रात को 9 बज रहे हैं और आपका बच्चा आपसे ऐसी बात करे तो फिर आपको डरना तो तय है। और जबकि वहां पर कोई भी नहीं था। 9:30 बजे आमतौर पर गांव में सभी लोग अपने अपने बिस्तरों पर पहुंच जाते हैं। शहरों में तो 12 बजे तक जगते हैं। परी की माँ उसे घसीटते हुए घर तक ले जाती है। परी रोने लगती और कहती है कि लड़का तो फिर भी पीछे आ रहा है और आपने मुझे इतनी बुरी तरह से घसीटा है। वो जाकर अपने पिता की गोद में बैठ जाती है। कहती है कि बाबा, माँ ने मेरे साथ गलत किया है, माँ ने मेरे साथ ऐसा किया है, जबकि वो लड़का तो हमारे दरवाजे पर सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। दरवाजे पर कुछ पुरानी सीढ़ियां थी। अब यहाँ पर परी की माँ डरने लगती है। वो कहती है, जी पूरे रास्ते इसने मुझे ऐसे ही डराया है, देखो कैसी बातें कर रही है। पिता हंसने लगता है, थोड़ा सा विचलित भी होता है, लेकिन हंसने लगता है कि बच्ची है, ऐसे ही बातें कर रही होगी तुम्हें डराने के लिए। और माँ डर के कारण दरवाजा बंद कर देती है। परी भी बच्ची थी, नादान थी, इन बातों को यहीं पर छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही परी रात को सोती है, सोने के बाद यहाँ पर वो लड़का परी के सिरहाने खड़ा हुआ होकर परी से कहता है, मुझे भूख लगी है। चुपके से परी को जगाता है। परी भी उससे डर नहीं रही थी। उठकर परी रसोई से उसे खाना परोसती है। उस समय रसोई भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। माँ कहती है कि परी, क्योंकि माँ ने उठकर जैसे बिस्तर पर देखा तो परी बिस्तर पर नहीं थी। माँ कहती है कि परी, तुम कहाँ हो? कहाँ पर क्या कर रही हो? वहां पर क्या है? तो यहाँ पर परी कहती है कि वही लड़का खाना मांग रहा है। माँ, आप ध्यान नहीं देती हो बेचारे को, बताओ तभी से हमारी सीढ़ियों पर बैठा है, अब दरवाजा खोलकर अंदर आया है, तुमने इसे खाना नहीं दिया। और परी ने उस लड़के को खाना खिला दिया। माँ इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठती है और परेशान हो जाती है। माँ उठकर सारी बातें सुबह अपने पति से साझा करती है कि तुम्हारी बेटी को जब से मैं मायके से आई हूँ एक लड़का नजर आ रहा है, जिसके बारे में पहले भी जिक्र किया है। पति पत्नी दोनों बैठते हैं और सोचते हैं कि शायद बच्ची वैसे ही सब कुछ कर रही है, क्योंकि परी 7 साल की होती है। लेकिन उसके बाद जो घटित होता है तो माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परी एक दिन रात को 12 बजे अपने बिस्तर से उठकर और बाहर जाकर उसी लड़के से बात कर रही थी जो लड़का उसके साथ आया था। उसे अपना दोस्त बना रही थी। कह रही थी कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो
और मैं कभी भी तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। माँ ने करीबन 5 से 10 मिनट तक अपनी बेटी को घर के बाहर रात के 12 बजे अकेले बात करते हुए देखा था, तो माँ सब कुछ समझ जाती है। अच्छा, 5वीं से जो 6वीं मिनट चल रही थी, तो यहाँ पर परी कहती है कि अब मैं जाती हूँ, वरना माँ आ जाएंगी और माँ फिर मुझे डांट लगाएंगी और कहेंगी कि फिर तू एक अनजान लड़के से बात कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर परी की माँ पहले जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और सोचती है कि बेटी के साथ तो कुछ बहुत बुरा या बहुत ही गलत चल रहा है। दूसरे दिन सारी बातें अपने पति से साझा करती है और दोनों मिलकर एक ताबीज का इंतजाम करते हैं, यानी उसके हाथ पर, परी के हाथ पर एक धागा बांधा जाता है। जब परी के हाथ पर धागा बांधा जाता है तो उस धागे को बांधते हुए परी कहती है कि माँ, ये किस लिए मेरे हाथ पर बांध रही हो? तो परी की माँ कहती है कि चुपचाप इसको बंधवा लो, इन बातों पर विवाद खड़ा नहीं किया करते, ये बातें बहुत जरूरी होती हैं, जो मैं कर रही हूँ सही के लिए कर रही हूँ। परी 7 साल की थी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, हाथ में धागा बंध चुका था और परी फिर चुप हो जाती है। रात को वक्त होता है तो दोस्त से मिलने की बेकरारी थी, क्योंकि बच्ची थी, उसे बिल्कुल भी वो भगवान में आस्था नहीं रखती है और वो ज्यादा एक्टिव रहा करती थी। कहती थी कि माँ, मुझे ये पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब से वो उस लड़के के संपर्क में आई थी, तब से तो वो भगवानों की तरफ देखा भी नहीं करती थी। दोस्तों, यहाँ पर परी रात को जब इंतजार करती है तो वो लड़का दूर से परी से बात करता है। परी कहती है कि तुम मेरे साथ बैठते क्यों नहीं हो? वो लड़का कहता है कि तुम्हारे हाथ में धागा बंधा हुआ है। अब यहाँ पर क्या मामला होता है कि परी जो हुआ करती थी, तो उस लड़के से मिलने के कारण उस धागे को एक तरफ रख दिया करती थी और रोज की इस लड़के से बातें करती है और धीरे धीरे ये दोनों एक साथ बड़े होने लगते हैं। आप सोच कर देखिए, जो एक ऐसी आत्मा है जो शमशान घाट से इसके साथ आई थी, वो इस लड़की के साथ बड़ी हो रही थी। ये बहुत हैरान और ताज्जुब भरी बात है। लेकिन परी की माँ निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जी रही थी और परी ने अब अपनी माँ से बातें छुपाना शुरू कर दिया था कि वो 7 साल के लड़के के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही थी। वो इसका एक बहुत अच्छा खासा दोस्त होता है। दोस्तों, परी जैसे थोड़ी सी और बड़ी होती है, तो परी जब 13वीं साल में चलती है तो उसका पहला पीरियड आता है। जब पहला पीरियड आता है तो परी अब बड़ी थी, यानी प्रकृति ने एक अपना संकेत दे दिया था कि लड़की बड़ी हो रही है, लेकिन माँ बाप तो बेटी को छोटा ही मानते हैं। अब यहाँ पर परी जब थोड़ी सी बीमार होती है तो वो लड़का उसका हालचाल भी पूछता है, तो माँ को कुछ शक होने लगता है बेटी पर, क्योंकि रोज उसकी बेटी, अब जब माँ देखती है, यानी कई साल निकल चुके थे लेकिन उसकी बेटी वहीं पर थी, उसी दरवाजे पर उसी लड़के से बात करना। माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और माँ परी के गाल पर एक तमाचा रखती है। कहती है कि तू धागे को उतारती है, तू इस लड़के से बात करती है, तुझे समझ में नहीं आता? माँ बाप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। परी रोने लगती है, कहती है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। अब माँ कहते हैं कि बाबा के पास जाती है, पूरी कहानी उस बाबा को सुनाती है। कहती है कि बाबा, मेरी बेटी बिल्कुल उसे अपना दोस्त बना चुकी है और उसके साथ मतलब रहना चाहती है, यानी उसे दोस्त के रूप में इसने स्वीकार कर लिया है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? बाबा कहते हैं कि बहुत मुसीबत की बात है, बहुत बड़ी बात है, ऐसा आज तक हमने किसी केस में नहीं देखा है। और बेटी, मैं तो तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, अपनी बेटी की रक्षा करो, कैसे भी करो। अब यहाँ पर ये बाबा कुछ ऐसा सामान इस परी को देते हैं, ऐसी बुरी चीजों को इससे दूर रखे। अब इस लड़के को भी पता था कि परी बड़ी हो चुकी है। अब इस लड़के की सच्चाई परी के सामने आनी बाकी थी, क्योंकि परी की आंखों पर पट्टी बंध रही थी कि ये बहुत अच्छा एक लड़का है, वो इसे प्रेत भी नहीं माना करती थी। दोस्तों, परी एक ऐसी निडर लड़की थी जो किसी से भी डरती नहीं थी और कभी भी वो किसी से डरी ही नहीं। उसे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इसके बाद क्या होता है, अब परी की माँ उसकी सच्चाई उसके सामने रखना चाहती थी। दोस्तों, यहाँ पर परी को जो
सामान दिया गया था, परी की माँ ने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने सच रखना चाहती हूँ। सच रखने के मुताबिक यहाँ पर वो परी को ऐसा सामान देते हैं जिससे बुरी चीजें उससे दूर रहती हैं। अब वही रात का पल आता है। रात के वक्त वो लड़का कहता है कि तुमने फिर कोई ऐसी चीज रखी है जो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता। अब यहाँ पर ये कहती है कि परी क्यों, ऐसी क्या बात है, तुम कौन हो? वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। दोस्तों यहाँ पर उसका रूप बदलने लगता है और करीबन 4 से 5 आत्माएं ऐसी उसके साथ खड़ी हो जाती हैं जो आधी जली हुई होती हैं और वो सभी कहते हैं कि हमें तो तू भोग में चाहिए, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तुम्हें इतने दिन वक्त दिया, तुम्हारे साथ वक्त गुजारा और तुम्हें एक ईमानदार हमने बनकर दिखाया है, ऐसे ही नहीं दिखाया है। फेंको अभी इन चीजों को बाहर। परी देखकर संग रह जाती है कि ये तो बहुत बड़ा और बहुत बुरा मामला है, क्योंकि वो 13 से 14वें साल में चल रही थी। उसको एहसास हो चुका था कि भैया ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब परी समझ चुकी थी कि मैंने कौन सी गलती की है। वो भागकर माँ के पास जाती है और माँ के गले लगकर रोने लगती है। कहती है कि माँ, वो तो इस सामान को मुझसे दूर करने के लिए कह रहे हैं और उनके चेहरे तो बहुत बुरे हैं, वो तो बहुत डरावने हैं। और परी को डर के कारण बुखार चढ़ जाता है। इतना तेज परी को बुखार होता है कि परी बिल्कुल, कहते हैं ना कि एक मृत्यु के मुंह से वापस लौट कर आई थी। इसके बाद यहाँ पर परी को समझ आ चुका था। परी के साथ यहाँ पर दोस्तों बहुत चीजें की जाती हैं, बहुत चीज़ों का सहारा लिया जाता है कि भाई अब ये सारी चीज़ें दूर रहे। लेकिन परी कहती है कि माँ, वो तो कई आत्माओं के साथ मुझे दूर नजर आता है, मेरे पास आने की हिम्मत नहीं होती है। बाबा से पूछा जाता है, बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने का आश्वासन मिल जाता है तो परी अब 2015 में शादी योग्य हो जाती है। जब परी 2015 में शादी योग्य होती है तो माँ बाप परी की शादी करना चाहते हैं। अब इन चीज़ों से शायद माँ बाप को लग रहा था कि हमें मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि उस आत्मा ने कह दिया था कि परी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दूर से ही वो घुर्राने वाली आवाज परी की तरफ निकाला करता था। दोस्तों यहाँ पर जब परी की शादी तय होती है तो बहुत सारी अड़चनें उसकी शादी में आती हैं, कई हादसे होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ये शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन जैसे ही शादी संपन्न हो जाती है तो परी को वो जो आत्मा उसके साथ बचपन से थी और बचपन से जवान हो रही थी, परी को वो अपने पैरों की तरफ खड़ी हुई नजर आती है। परी इस बात से बहुत ज्यादा घबराती है, माँ के पास फोन घुमाती है। उस समय फोन का बहुत चलन था। माँ से कहती है कि माँ, ऐसी ऐसी बात है, मुझे तो डर लग रहा है, मैं इनसे क्या कहूँ। अब यहाँ पर परी एक फैसला लेती है, अपने पति से दूसरे दिन ही शादी के सारी बातें साझा करती है। पति पढ़ा लिखा योगा टीचर था और यहाँ पर पति कहता है कि तुम क्यों घबराती हो, अब सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ और कई बार मैंने भी ऐसी चीजों को महसूस किया है, अनुभव किया है, हम मिलकर इन चीजों का सामना करेंगे। परी को एक हिम्मत मिलती है और परी शायद सोचती है कि मैं इन चीजों से शायद अब छुटकारा पा सकती हूँ। लेकिन दोस्तों अब एक भयानक शुरुआत होनी बाकी थी। क्या शुरुआत होती है कि परी को अब 4-4, 5-5 आत्माएं मिलकर सताने लगी थी। कैसे, एक दिन का वाक्य बताती हूँ। शादी के बाद परी और परी का जो पति होता है वो मिलकर अपने बच्चों का नाम डिसाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर परी कहती है कि अगर बेटी हुई तो भैरवी हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे और बेटा हुआ तो शंभू अपनी बेटी का नाम रखेंगे। परी भगवान से अब भी दूर थे। तो यहाँ पर रात का वक्त होता है तो परी के कानों में आवाज आती है और आवाज होती है कि मेरी भैरवी, कैसी हो तुम? मेरी भैरवी, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं बचपन से तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, कैसे तुझे छोड़ सकता हूँ। दोस्तों परी बिल्कुल हवा टाइट हो जाती है, घबराकर संग पसीनों में तरबदर बैठी होती है तो सामने उसी को पाती है जिसके साथ बचपन गुजारा था। वो कहता है कि भैरवी नाम बहुत प्यारा है, बेटी का क्यों रखेंगे, तुम्हारा ही रखेंगे। यहाँ पर परी अपने पति को जगाती है, कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा? दोस्तों उस दिन ये बातें पति को भी सुनाई दी थी, लेकिन पत्नी का डर कम करने के लिए उसने कहा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर घटनाएं दिन पर दिन बढ़ने लगती हैं।
क्या घटनाएं बढ़ती हैं, यहाँ पर जो ये लड़की होती है इसके साथ क्या क्या होना था। परी जैसे ही सोती है तो परी के दोनों हाथ उसकी कमर के नीचे पहुंचते हैं और परी एक चांद के आकार में, आप सोच कर देखिए, सर बेड पर और आगे से पैर बेड पर, और जो कमर और पूरा हिस्सा है वो ऐसे मुड़कर खड़ा हो जाता है। चित्र ऐसा था कि पति की भी हवा टाइट हो चुकी थी। इतना जोर परी के ऊपर पड़ता है कि परी घबरा उठती है, उसके शरीर दर्द करने लगता है। यहाँ पर आज ये व्यक्ति या ये लड़का, जिसे व्यक्ति ही कहूंगी, जो बड़ा हो चुका था, कई आत्माओं के साथ कहता है कि चलो अब तुम्हें चलना होगा मेरी प्यारी भैरवी। अब वो उससे परी नहीं कहता है, भैरवी कहकर बुलाता है। अच्छा, ये लड़का एक और बात बताता है कि कहता है कि तुम भगवान को नहीं मानती, ये मेरा करिश्मा है, मैंने तुझे भगवान से दूर कर दिया है। और वो हंसने लगता है। इसके बाद दोस्तों पता नहीं एकदम यहाँ पर जो परी होती है उसके मुख से श्री भोलेनाथ का नाम निकलता है। यहाँ पर वो 3 बार हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, तीसरी बार उसके शरीर से ये कष्ट दूर हो जाता है और परी इस कष्ट से दूर होने के बाद घबरा कर बैठी होती है और पति के सामने रोने लगती है। कहती है कि अब नहीं जीवित रहूंगी मैं, ये लोग मुझे नहीं जीवित छोड़ेंगे। अगर मुझे इन चीजों से मुक्ति नहीं मिली तो मैं अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दूंगी। मैं इन सारी चीजों के साथ जीवित नहीं रह सकती। मुझे पता है मेरे शरीर पर कितना जोर पड़ता है, कितनी तकलीफ मुझे होती है। आपको नहीं पता जो मुझसे बीती है। परी ने रात को ही अपने माँ बाप के पास फोन किया, कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ बाप आते हैं, एक मीटिंग होती है, बैठते हैं, कहते हैं कि फलानी जगह एक बहुत अच्छा तांत्रिक है, एक ऋषि है, उसी पर चलें, किस पर चलें। मीटिंग होने के बाद एक मंदिर को तय कर दिया जाता है, लेकिन आज की रात बहुत भारी थी। रात होती है, रात के वक्त परी के ऊपर फिर वही हमला होता है। परी के ऊपर जब ये हमला होता है तो परी के पैरों को पकड़ा जाता है और अब की बार परी के साथ जाति की जाती है। शारीरिक शोषण परी का होता है। सोच कर देखिए, आत्माओं के जरिए। पति ने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, जो कुछ उसकी पत्नी के साथ चल रहा था। अब की बार लेकिन एक चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है कि यहाँ पर जो नारद मुनि होते हैं, नारद मुनि परी के सामने प्रकट होते हैं। परी का शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, कोई भी उसके सामने नहीं रहता है। नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें नारायण को सुमरना चाहिए। 2 लफ्ज कहकर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। शायद एक भगवान की मदद भेजी हुई थी। अब परी को सुबह उठते ही समझ में आ चुका था कि मैं भगवान से दूर हूँ, भगवान से विपरीत हूँ। कभी एक दिया नहीं जलाया। परी ने अपने घर में मंदिर बनाया, पंडित के जरिए घर को शुद्धिकरण कराया। 3 टाइम भगवान का नाम जप किया करती थी बैठकर। नारायण नाम की माला फेरा करती थी। नारायण नारायण करते करते जुबान थक जाया करती थी। कुछ बाहर के इलाज भी लेती है। दोस्तों, जो वो भगवान का नाम का जप करती है, जो एक बुरी शक्ति उसे परेशान कर रही थी, उसके साथ गलत कर रही थी, वो उससे दूर होती हुई चली जाती है। बहुत हैरानी भरी बात थी कि वो उससे दूर हो जाती है और उसके पास भी नहीं फटकती है। दूर होते हुए कहता जाता है कि भैरवी, तुमने सही नहीं किया है, तुमने मेरी एक चीज को भंग कर दिया है, मेरी बचपन से लेकर जवानी तक की तपस्या को भंग कर दिया है। कौन सी थी वो तपस्या, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो परी होती है, जो हमने नकली नाम रखा है, भाई परी कहती है कि मैं उन सब चीजों से छूट चुकी हूँ। आज मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है, मेरे बच्चे हैं, मुझे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं लेकिन मुझे परेशान नहीं करती, क्योंकि मैं भगवान के नाम का जाप करती हूँ। वो कहती हैं कि मैं रुद्राक्ष का यानी अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करती हूँ और हमेशा नारायण नारायण नाम का जाप करती हूँ। मैं हमेशा भगवान से जुड़ी हुई रहती हूँ। कभी भी कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ती जहाँ पर शायद भगवान ने मेरे लिए कोई कीर्तन या कोई ऐसी चीज भेजी हो, मैं उसे कभी जानबूझकर मिस नहीं करती हूँ। मैं भगवान में बहुत आस्था रखती हूँ और आज इस घटना को मैं लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपने साथ होती हुई ऐसी घटनाओं को यानी इनके प्रति सचेत हो सकें। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन कहें और कहें भाई एक आत्मा हमारे साथ ऐसा कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए तो आपको भागवत आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा, उस भगवान को याद भी करना होगा, तभी आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है।
सोचिए, जिसको इस जिंदगी में नारद जी के दर्शन हो गए हों, शायद उसने कुछ अच्छा तो किया होगा आगे पिछले जन्म में, अब ये नहीं पता कि उसने अच्छा कब किया। तो दोस्तों, कभी कभी आप सोचकर देखिए, एक लड़का जो बचपन से शमशान घाट में उसके पीछे आता है, कुछ दिन उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार होता है, कुछ दिन वो लड़का उसके साथ पति जैसा व्यवहार करना चाहता है, कुछ दिन बाद वो उन सब चीजों से छुटकारा मिलती है, तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद हमारी आधी उम्र को खा जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कुछ लोग आपने देखे हैं कि वो चाहते हैं कि हम उठकर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बिस्तर उनका साथ नहीं छोड़ता है। वहां पर भी ऐसी चीजों का वास पाया जाता है। आज जो परी है वो कहती है कि मैं भगवान के आश्रय में पाकर बहुत खुश हूं और आज मुझे किसी भी चीज से भय नहीं लगता। हालांकि परी का कहना था कि मैं पहले भी किसी चीज से नहीं डरती थी, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया था बीच में जिसमें शायद मैं बहुत ज्यादा डरा करती थी और मेरे साथ बहुत ज्यादा कुछ घटित हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये घटना? ये घटना केवल आप लोगों को जागरूक करने के लिए है। समाज में बिल्कुल भी भ्रम फैलाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल भी हम समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। केवल एक सच्चाई जो एक लड़की ने या एक महिला ने हमें बताई है वो आप लोगों के सामने रखी है। वो चाहती हैं कि सभी को पता चले कि ऐसा भी कुछ होता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में बदलाव कर सके। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी घटना के साथ जो बिल्कुल 100% सत्य है। और अब तक आप हमारे साथ बने रहे, बहुत अच्छा लगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता आ सके, क्योंकि जिन चीजों का नाम है वो चीजें जरूरी होती हैं। हाँ, हमारा भाग्य या हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं जो ये चीजें हमारी जिंदगी में प्रवेश करती हैं, और हमारे किए हुए कर्म का जब हमें आभास होता है कि इतना समय बीत चुका है, तो अपने आप ही हमारी जिंदगी से भगवान इनको निकालने का इंतजाम कर देते हैं, जैसे कि परी के लिए किया था। तो आप निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी में एक हंसी खुशी जिंदगी बिताइए और कभी भी ऐसी चीजों पर, यानी ऐसी चीजों के बहकावे में या ऐसी चीजों के, कहते हैं ना कि जैसे इस लड़के ने अपने तरीके से एक प्रेत होने या भूत होने के कारण भी इस लड़की को इतने दिन तक गुमराह रखा। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शाम को हाजिर होंगे, सभी उपस्थित होना। जय हिंद।